नई एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, उसमें एक चीज बड़ी प्रमुखता से आती है, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग। तो लोग बातें तो इसकी बहुत करते हैं, लेकिन ये क्लियरली बताते नहीं कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग होती कैसे है और उसका प्रोसेस क्या है और उसका असर क्या होता है। पहला स्टेप है गैदरिंग इंफॉर्मेशन। जिस विषय पर हमें निर्णय लेना है उसके संबंध में पूरी जानकारी को इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है एनालिसिस। इस जानकारी को फायदे और नुकसान में विभाजित करके अलग अलग लिख लेते हैं। तीसरा स्टेप आता है टीम वर्क। अब हमें कोई निर्णय लेना है तो दूसरे लोगों के विचार आमंत्रित करते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाने में लिए गए निर्णय में लोग सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये उनका भी निर्णय हो जाता है। ऊपर से थोपे गए निर्णय का आमतौर पर खुला या छिपा हुआ विरोध पाया जाता है। एक तरफा तौर पर लिए गए निर्णय को लोग विफल करने में जुट जाते हैं, इसलिए दूसरों को शामिल करना जरूरी है। चौथा, ओपन माइंडेडनेस। जब हम दूसरों के विचार आमंत्रित करते हैं तो हमें आलोचना को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। यदि विरोधी विचारों का खंडन करने लग जाएंगे तो लोग हमें अपनी राय देना बंद कर देते हैं। किसी व्यक्ति की राय पर विचार करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि आप उस व्यक्ति को नापसंद करते हैं या वह आपका परंपरागत विरोधी है। पांचवा स्टेप है आस्किंग क्वेश्चंस। जब हमारे पास दूसरे लोगों के विचार आ जाते हैं तो थोड़ा और विश्लेषण करने के लिए सवाल पूछते हैं और अपनी बात उनको विस्तार से कहने के लिए बोला जाता है। इस प्रकार सवाल पूछने से बात और स्पष्ट हो जाती है। छठा स्टेप, इस विधि में हम किसी निष्पक्ष व्यक्ति के सामने अप्रत्यक्ष रूप से वह समस्या रखते हुए यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह व्यक्ति उस समस्या का हल किस प्रकार करता। सातवां स्टेप है कंक्लूजन। इतना करने के बाद हम उस निर्णय पर अमल करना शुरू कर देते हैं और अमल करने के दौरान हम लाभ हानि के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। यह होती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को अधिक स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण की सहायता लेते हैं। चाणक्य के समय की बात है कि अमात्य राक्षस जो है वो चाणक्य के शत्रु धननंद का मंत्री था, लेकिन उसका बुद्धि कौशल, उसकी नीति कुशलता, उसकी प्रशासकीय योग्यता और कूटनीतिक चातुर्य का चाणक्य भी लोहा मानते थे। फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त ने और चाणक्य ने धननंद को हरा दिया। हराने के बाद अमात्य राक्षस जो उसका मंत्री था वो भूमिगत हो गया और अपने परिवार को उसने अपने निकट मित्र चंदन दास के यहां छिपा दिया। चाणक्य ने बहुत कोशिश करी लेकिन अमात्य राक्षस तो मिला नहीं। यह पता उसने लगा लिया कि चंदन दास ने उसके परिवार को छिपाया है, तो उसने जानबूझकर एक घोषणा करवा दी कि चंदन दास को मृत्युदंड दिया जाएगा। राजद्रोह है ये। अमात्य राक्षस को इस बात का पता चला तो वो ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि जिस दोस्त ने उसकी मदद करी संकट में, उसकी मृत्यु का वो कारण बने। तो अमात्य राक्षस ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया चाणक्य के सामने। अब चाणक्य के सामने अवसर था, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा कि अमात्य,
हम आप जैसे योग्य मंत्री को खोना नहीं चाहते। मगध राज्य की उन्नति के लिए जिस कर्मठता और सेवा भाव से आपने अनैतिक और क्रूर शासक धननंद के लिए कार्य किए, देखिए वो राजा के बारे में नहीं सोचता था, खुद के उसके निर्णय बड़े सटीक होते थे। तो चाणक्य ने कहा उसी प्रकार आप सुयोग्य और नीतिपरक चंद्रगुप्त के लिए प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर लें तो आपके मित्र के प्राण बच सकते हैं। अमात्य राक्षस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चंदन दास को रिहा भी कर दिया गया। इस प्रकार चाणक्य ने व्यक्तिगत द्वेष को भुलाकर वह कार्य किया जिसमें राज्य का भला था। इसी को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में उद्देश्य बड़ा होता है, भावनाओं का इसमें कोई स्थान नहीं होता। और 21वीं सदी नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग जैसी स्किल्स की जरूरत प्रत्येक सदी में हुआ